मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो ये हमारा 5वां पार्ट है, यानी 5th वीडियो लेक्चर है चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट से। इससे पहले के 4 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं अगर देखे हैं किसी ने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको सीक्वेंस वाइज में देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइम से इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहले हम जानते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक कवर हमको अभी करने हैं। तो अगर देखें, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंडिकेटर्स भी हम बता चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे समझना होगा। तो सबसे पहले आप इसको डिटेल में समझ लें तो उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीएच स्केल की जो डिस्कवरी थी या जिन्होंने इस स्केल को बनाया था वो सोरेनसन डिवाइस थे। साइंटिस्ट का नाम भी कई बार पूछा गया, सोरेनसन डिवाइस। तो अब हम पहले इसके कुछ टर्म्स हैं वो समझ लें। When a acid is dissolved in a water, it dissociate hydrogen ions. मीन्स जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयन रिमूव होते हैं, यानी उसमें डिसोसिएट होते हैं H+ आयन। और वो H+ आयन डिजोल्व होने से जब उसमें डिजोल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन में H+ आयन की परसेंटेज बढ़ती है और जो उसमें OH आयन प्रेजेंट होगा वो डिक्रीज होगा, यानी OH आयन और H+ आयन, ये आपको समझना है। तो जब हम किसी भी वाटर में, किसी भी सॉल्यूशन में यानी किसी भी वाटर में या किसी एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से जो H+ कंसंट्रेशन आयन है यानी हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एसिड रिलीज करते हैं। और अगर बात करते हैं बेस की, तो बेस जो होते हैं वो OH आयन रिलीज करते हैं। तो जब किसी बेस में हम वाटर मिक्स करेंगे तो उसमें OH आयन इंक्रीज होंगे और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होंगे। और जब हम किसी एसिड में वाटर मिक्स करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे और OH आयन डिक्रीज होंगे। तो आप कुछ एग्जांपल समझें इसको। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर में मिक्स करने पर इसमें से हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है H+ आयन, और ये रिलीज होता है और Cl रिलीज होता है। लेकिन वाटर में बात हो रही है हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन आयन वहाँ पे रिलीज हो रहा है। ऐसे ही H2SO4 होता है, तब भी हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है और उस सोल्यूशन में इंक्रीज होता है। एंड HCO3 नाइट्रिक एसिड की ही बात करें तो उसमें भी हाइड्रोजन यानी H+ आयन इंक्रीज होता है। ऐसे सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेस की, सिमिलरली a base dissociates hydroxide ion in a water because of the dissociation of hydroxide ion and OH minus in aqueous solution. Number of hydroxide ion यानी OH minus increases and number of hydrogen ion decreases. मीन्स अब इसको एक बार फिर से समझ लें कि अगर किसी सॉल्यूशन में यानी किसी वाटर में अगर हम एसिड मिक्स करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन की परसेंटेज बढ़ती है, और अगर हम बेस मिक्स करते हैं तो उसमें OH आयन की परसेंटेज बढ़ती है और हाइड्रोजन की घटती है। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को डिजोल्व करते हैं तो उसमें Na+ और OH माइनस आयन हमारा इंक्रीज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH को भी जब हम डिजोल्व करते हैं, KOH को जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो K+ एंड OH माइनस वहाँ से रिलीज होता है। तो ये OH माइनस आयन वाटर के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है और वहाँ से हाइड्रोजन आयन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब पीएच स्केल जो होती है उसको समझते हैं क्या होता है। pH इज अ स्केल विच क्वांटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। मीन्स कि जो pH स्केल होती है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को
क्वांटिफाई करती है, उसमें बताती है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें कितना है। और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से ही हम किसी भी सब्सटेंस को बारे में बता सकते हैं कि उसका एसिडिक गुण ज़्यादा है, कैरेक्टर्स ज़्यादा है या बेसिक कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं। एक्चुअली जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 to 14 तक पॉइंट्स दिए होते हैं, यानी पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 to 14 होते हैं। द पीएच वैल्यू इंक्रीज विद द इंक्रीज डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखें पीएच जो वैल्यू होती है, पीएच की जो वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर किसी में बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। चलिए इसको यहाँ से एक बार समझते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ pH इज 0 इट शोज द मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मीन्स अगर pH किसी की 0 आ रही है तो मतलब 0 है, तो हमने बताया उल्टा होता है, इन्वर्स होता है कि अगर pH वैल्यू 0 है मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगा। एंड द pH वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज 14, उल्टा करते हैं, अगर मीन्स 14 मीन्स सबसे ज़्यादा है, तो जो pH जो वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होगा, लोवेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द pH वैल्यू 7 इक्वल टू 7, सो द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन। मीन्स कि सॉल्यूशन में H प्लस एंड OH माइनस दोनों के कंसंट्रेशन सेम, यानी दोनों का जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है द न्यूट्रल सॉल्यूशन सच अ डिस्टिल वाटर हैज़ वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 7। जैसे न्यूट्रल वाटर जो होता है, यानी वाटर अगर डिस्टिल वाटर है तो उसकी पीएच हमेशा 7 होती है, 7 पीएच होती है। मीन्स उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों इक्वल, OH आयन H प्लस आयन दोनों इक्वल हैं, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, बीच की होती है, मिडिल वैल्यू होती है। नेक्स्ट द एसिडिक सोल्यूशन, अच्छा जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 to 7 होती है। एसिडिक सोल्यूशन हैज़ वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन लेस देन 7, यानी जो पीएच स्केल देखें ऐसे होती है, यानी 0, 7 एंड 14। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो पीएच वैल्यू होगी मीन्स पीएच वैल्यू 0 to 7 होगी तो वो एसिडिक होगी, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। और अगर बात करते हैं 7 to 14 की, द बेसिक सॉल्यूशन हैज़ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 7, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होंगे वो 7 से ज़्यादा होंगे, तो पीएच स्केल होगी 7 to 14। ओके, वी कैन से दैट द, ये पॉइंट को आप समझिएगा, दस वी कैन से दैट द pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये को मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि pH जो होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे pH वैल्यू कम होगी, और जहाँ पे pH वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। ओके, तो ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर देखें तो pH वैल्यू 0 to 14, स्केल जो होती है वो 0 to 14 ही शो करता है, और 7 जो होता है वो बीच की वैल्यू होती है। मीन्स यहाँ पे न्यूट्रल शो करता है, जहाँ पे 7 होगा वहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी H प्लस और OH आयन दोनों इक्वल होते हैं इस जगह पे। और अगर बात करते हैं नीचे की ओर आते हैं तो जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता है, यानी अगर 1 होगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, 2 होगा तो कम होगा, 3 होगा तो और कम होगा एसिडिक नेचर, ऐसे। तो एसिडिक नेचर देखा जाएगा, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है ऐसे। और अगर बात करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, अगर पीएच वैल्यू 1 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और पीएच वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ऐसे यहाँ पे होता है, बेसिक
बेसिस जो होते हैं वो 7 to 14 होते हैं और बेसिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। आई होप कि आपको ये जो पीएच स्केल है ये आपको समझ में आ गई होगी जो कि मैंने बताई है। बाकी कुछ सब्सटेंस हैं उनकी पीएच वैल्यू आपको हम बताते हैं, बट वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको जो है अच्छे से रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने के बाद हम जो है आगे इसका जो टॉपिक बचा हुआ वो कंप्लीट कराते हैं। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है तो हमारा जो ब्लड होगा वो एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा। तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आपको ये भी बताना है कि जो है ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।